दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप घर बैठे बैठे कैसे इंडसइंड बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, पहले अगर आप अकाउंट ओपन करते थे तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी मिलती ही नहीं थी, लेकिन भाई अभी आपको यहाँ पे वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। आपको यहाँ पे दो कार्ड फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों मिलेंगे। अगर भाई आपकी मर्जी होती है तो आप यहाँ पे फिजिकल कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, वरना उसको स्किप भी कर सकते हो। प्लस में इस अकाउंट के अंदर आपको एक भी बैलेंस लाइफ टाइम में कभी भी मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो हमारे माइंड में सवाल आता है भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि जीरो बैलेंस की फैसिलिटी ऑफर करते हैं, जैसे कि आपके माइंड में भी आ रहा होगा आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई। तो भाई हम क्यों ना इनके अंदर अकाउंट ओपन करें। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं भाई आपको इन बैंक अकाउंट के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों आपके लिए इंडसइंड बैंक बेस्ट हो सकता है। भाई अगर आपके माइंड में कोटक महिंद्रा बैंक भी आ रहा है ना तो उसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूं। तो फिर चलो कार्यक्रम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों को एक ही बार में लपेट देता हूं। देखो आप इन दोनों के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको कोई भी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको YouTube के ऊपर बताएंगे कि भाई आप बीएसबी अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं भाई अगर आप ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो भाई मैनेजर आपको वहीं से भगा देता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं अगर बहुत ज्यादा रूरल एरिया के अंदर हो, आपका मैनेजर भाई बहुत ही ज्यादा दयावान है, तो मान के चल अगर एक बार के लिए आपका ये वाला अकाउंट ओपन हो जाता है तो भाई इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी फैसिलिटी और कोई भी मतलब बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। इस अकाउंट के अंदर भाई लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब अगर बात की जाए एसबीआई के जीरो बैलेंस और बीओबी के जीरो बैलेंस अकाउंट की, तो देखो ये दोनों भी बैंक आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी ऑफर करते हैं। लेकिन पता दिक्कत कहां पे आती है, मेन दिक्कत आती है आपकी सर्विस की। अगर भाई ऑफलाइन आप चले जाते हो एक बार भी गलती से सर्विस लेने के लिए या फिर कोई भी अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करवाने के लिए, तो भाई आपका पूरा 1 से 2 दिन में खराब कर देते हैं, इस काउंटर से उस काउंटर और उस काउंटर से उस काउंटर। तो देखो मेरा सिंपल से ये कहना है कि जब आपको डीआईसीजीसी सभी बैंक के अंदर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों आप ये गवर्नमेंट बैंक के चक्कर में भटक के अपना टाइम पास करवा रहे हो। आप कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट और पेमेंट बैंक के अंदर भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहां पे आपको 5 लाख रुपए बिल्कुल सेव रहने वाला है। और भाई ऑब्वियस बात है अगर आप जीरो बैलेंस यहां पे अकाउंट ओपन कर रहे हो तो कौन सा इसमें करोड़ों पैसा रखने वाले हो। और अगर आप इन दोनों सरकारी बैंक में चले भी जाते हो ना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए, तो देखो कैश सुना के वो आपका जीरो बैलेंस ओपन कर भी देंगे, लेकिन उस अकाउंट के साथ आपको इंश्योरेंस भी चिपका देंगे। बोलेंगे भाई 3000 रुपए आप अपने अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग करो, जिसमें से 1500 रुपए आपको इंश्योरेंस चिपका देंगे वो और 1500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डाल देंगे। और आपको ये भी बोल देंगे भाई जीरो बैलेंस भी नहीं है, लेकिन होता जीरो बैलेंस ही है। प्लस में आपको यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई इतनी आसानी से लोग मानते नहीं है, बेशक आप जाके ब्रांच में ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे भाई कोटक का जीरो बैलेंस आ चुका है तो उसके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो देखो उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। कोटक का एक सुपर अकाउंट है, प्लस में कोटक का नॉर्मल अकाउंट है। इन दोनों अकाउंट के अंदर आपको इनिशियल फंडिंग करवानी ही पड़ती है। प्लस में भाई बहुत ही कम चांसेस है कि आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन ओपन हो जाए। या तो आपको अपनी फुल केवाईसी ब्रांच में जाकर करवानी पड़ेगी या फिर एक एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा और वो आपकी फुल केवाईसी करके जाएगा। सुपर अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेगी और नॉर्मल अकाउंट के अंदर आपको 1,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेंगे। और अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करवा पाते तो भाई ध्यान रखना जो आपका अकाउंट है उसको फ्रीज भी कर दिया जाएगा। इसलिए भाई देखो मेरा सिंपल सा कहना है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी चाहिए और बेस्ट सर्विस भी चाहिए तो भाई इंडसइंड बैंक सबसे बेस्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अभी चलो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे अपना इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट के अंदर आपको पासबुक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहां पे सिंपली आपको जाकर अपना पासबुक प्रिंट करवा लेना है और आपको यहाँ पे फ्री में चेकबुक और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इससे बेस्ट अकाउंट क्या हो सकता है। इस अकाउंट के अंदर आपको एक पैसा भी मेंटेन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान रखना अकाउंट की बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण आपको यहाँ पे एक बार इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ती है। अगर आप एक बार अपनी इनिशियल फंडिंग करवा के अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो भाई उसके बाद आपका अकाउंट जब ओपन हो जाता है उसमें से आप इनिशियल फंडिंग निकाल सकते हो। उसके बाद आपका ये वाला अकाउंट लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रहने वाला है। तो दोस्तों इस पेज का मैं आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, आपको यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे भी दिया जाता है और एफडी अगर आप करवा देते हो तो वहां पर आपको अप टू 7.99% का इंटरेस्ट रेट दिया जा सकता है। और इसके भी कुछ कंडीशन वगैरह ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर हैं जो कि आपको इस डेबिट कार्ड में मिल सकते हैं। अभी के लिए हम फाइनली यहाँ पे ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको सबसे पहले वो वाला फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा जिस भी नंबर के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो भी आपका यहाँ पे फोन नंबर है ना उसके आगे सिर्फ 15 लगा के वही आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर क्रिएट कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है जब भाई आपको अपना अकाउंट नंबर किसी को बताने की जरूरत पड़ जाए या फिर कहीं पे फिलअप करने की जरूरत पड़ जाए तो सिंपली अपना फोन नंबर फिलअप करके आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वगैरह वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद जो भी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल के सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद दोबारा से आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको इस पेज को भी प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने पर्सनल डिटेल का पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई देखो मेल आईडी वही डालना जो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आपके वीडियो केवाईसी का लिंक भी भेजा जा सकता है और इसी मेल आईडी पे आपका जो अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल है वो सारी चीजें भेजी जाएंगी। उसके बाद सिंपली आपको अपना मेरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपसे आपकी माताजी का नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको सिंपली अपना लाइन ऑफ बिजनेस भी बता देना है। देखो कुछ भी बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट ग्रॉस मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 1000 रुपीज से लेकर और 25 लाख एंड अबव का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली आपको इस वाले पेज के ऊपर आपको अपना परमानेंट एड्रेस कंफर्म करना पड़ेगा। अब देखो जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर है उसी एड्रेस को हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कहते हैं और जिस एड्रेस पे आप रहते हो वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर करंट एड्रेस कहलाता है। तो देखो मान के चलते अगर आपके दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, आप इसको एज इट इज ऐसे रहने देना, आपका यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको नॉमिनी डिटेल भी फिलअप करने को बोला जा रहा है। तो भाई नॉमिनी डिटेल थोड़ा टाइम निकाल के फिलअप कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, रिलेशनशिप क्या है आपको नॉमिनी के साथ ये आपको बता देना है। उसके बाद आपको नॉमिनी की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी और उसके बाद इन तीनों सेक्शन के अंदर आपको दोनों फिलअप कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करने को भी बोला जा रहा है। अब देखो ये ब्रांच आपको वही सिलेक्ट करना है जो कि आपके एड्रेस के बिल्कुल नियर बाय हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना ब्रांच सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको अपनी नियर बाय ब्रांच नहीं मिल पा रही तो सिंपली आप अपना गूगल मैप ओपन करना, मैप ओपन करने के बाद आप सिंपली इंडसइंड बैंक नियर बाय ब्रांच डाल देना और ब्रांच का जो भी नाम आ रहा हो आप उस नाम को यहाँ पे फिलअप कर देना। इससे आपका ब्रांच जो है वो बिल्कुल नियर बाय में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई आप इस अकाउंट के अंदर क्या जो सोशल वेलफेयर स्कीम होती है वो लेना चाहते हो, इसका बेनिफिट वगैरह। तो हमने सिंपली यहाँ पे नो कर दिया। अगर आप लेना चाहते हो यस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एईपीएस के ट्रांजैक्शन को इनेबल करवाना चाहते हो तो भी आप यस यहाँ पे कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे नो कर दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने अकाउंट के वेरिएंट आ चुके हैं। देखो यहाँ पे कुछ वेरिएंट ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अकाउंट में 10,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ वेरिएंट के अंदर आपको 50,000 रुपए मेंटेन करने पड़ सकते हैं और कुछ वेरिएंट के अंदर आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो इस वाले पेज को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने इंडसइंड बैंक का डिलाइट एमएफ अकाउंट आ रहा है जहाँ पे हमको इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपए की करनी पड़ेगी। देखो कभी कभी आपकी इनिशियल फंडिंग 500 रुपए की हो जाती है और कभी कभी आपकी 2,000 की भी हो जाती है, कभी कभी 5,000 और कभी कभी 10,000 की भी हो जाती है।
जाती है। तो भाई जिस हिसाब से अकाउंट की डिमांड बढ़ती जाती है उस हिसाब से इसकी इनिशियल फंडिंग बढ़ती जाती है। मैं तो कहता हूं भाई अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है इस अकाउंट को ओपन करने का। 5000 की इनिशियल फंडिंग के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है तुरंत आप इस इनिशियल फंडिंग को विड्रॉ कर सकते हो अपने किसी भी अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको टोटल 2 तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहले हमको जो फिजिकल कार्ड दिया जाता है हमको डिलाइट का मास्टर कार्ड दिया जाता है जिसके लिए हमको 590 रुपए पे करने पड़ेंगे। फिजिकल कार्ड के साथ आपको वर्चुअल कार्ड फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपना वर्चुअल कार्ड लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है और इससे आप यूपीआई की कोई भी एप्लीकेशन इंस्टेंट रन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल कार्ड को हमने जैसे सिलेक्ट किया इसके डेबिट कार्ड के जो भी बेनिफिट है वो बिल्कुल जीरो हो गए। तो ठीक है हमको बेनिफिट वगैरह नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चार्जेस भी तो नहीं देने पड़े ना। अब हम यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों ये वाला पेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे सबसे पहले बोला है मोबाइल बैंकिंग डिटेल, यानी कि जो भी आप अपना अकाउंट ओपन करोगे अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो इंडस्इंड बैंक की एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग डिटेल बनाना पड़ता है। देखो मैं तो ऑलरेडी कस्टमर हूं इसलिए मेरा जो मोबाइल बैंकिंग डिटेल है वो बना हुआ है, इसलिए मैं अब यहाँ पे कोई भी मोबाइल बैंकिंग नहीं बनाने वाला। लेकिन भाई आपको यहाँ पे एक यूजर नेम डालना है, एक अपना एमपिन सेट करना है और इसको प्रोसीड कर देना है। इस तरह से आपका मोबाइल बैंकिंग है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पेज पे आपके सामने अकाउंट समरी आ चुका है, आपने जो भी यहाँ पे फिलअप किया है वो आपको बताया जाएगा। देखो भाई अगर आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, वरना सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना कोई भी मोबाइल बैंकिंग यूजर नेम नहीं बनाया और आपको सिंपली एंड मेन की टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली देख सकते हो हमको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो भाई आप यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 90,000 रुपए प्लस में डेबिट कार्ड के चार्जेस की इनिशियल फंडिंग कर सकते हो और मिनिमम मेरे को यहाँ पे 5,000 रुपए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल फंडिंग को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूपीआई करता हूँ। यूपीआई के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो वो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई सिंपली आपको एप्लीकेशन की यूपीआई डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। अब वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फोन पे के अंदर आ चुके हैं। अब आपके फोन पे के अंदर एक रिक्वेस्ट आई पड़ी होगी 5,000 रुपए की, सिंपली अपना यूपीआई पिन डाल के उस रिक्वेस्ट को आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे आपकी इनिशियल फंडिंग कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपके पास वीडियो केवाईसी का लिंक भेज दिया जाएगा। देखो अकाउंट ओपन होने का बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो आपका अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाता है और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद जो भी आपने इसमें पैसा डाल रखा है वो आप इंस्टेंट ही निकाल सकते हो, आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर चलो अपनी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करवाने के लिए मेक श्योर करना कि भाई आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर और आपके फेस पे प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए, प्लस में आपके पास एक पेन प्लस में एक पेपर भी होना चाहिए ताकि भाई आप अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन पे करवा सको। अब इसके बाद इंडस्इंड बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो एजेंट सबसे पहले आपका पैन कार्ड वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको पेपर पे सिग्नेचर अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा और भाई आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा। और देखो भाई अब यहाँ पे जो आपकी वीडियो केवाईसी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी मेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो भी अकाउंट की डिटेल है वो सारी भेज दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इंडस्इंड बैंक की जो डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एप्लीकेशन दिख रही है, लेकिन भाई आपको सिंपली ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इसको जैसे ओपन करते हो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जिसमें मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा, उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और जो भी आपने अपना मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे बना रखा था उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके आप अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि पहली इनिशियल फंडिंग 2,000 रुपए की थी, उसके बाद बढ़ा के इसको 5,000 रुपए कर दिया गया है। और भाई यहाँ पे मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ जिस हिसाब से इस अकाउंट की डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी इनिशियल फंडिंग हो सकता है भाई 10,000 भी हो जाए। तो भाई जितना जल्दी हो सके अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। आपको डायरेक्ट लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी दोस्तों इन वीडियो के अंदर मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।